तो देखिए वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और एक खबर भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। 8 बार वोट डालने का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद इसी मामले को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई। प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, आज के मतदान को आप किस तरह से बाकी के चरणों से अलग देख रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में जो मुद्दे होते हैं, जो सहन में बातें होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी चरण आते आते हवा बदल चुकी होती है। अभी आज के मतदान से पहले क्या आपके मन में हलचल है, क्या समझ पा रहे हैं आप सौरभ जी? देखिए, यह वह क्षेत्र है पूर्वांचल का, 14 सीटों में यह तय करता है जातीय ध्रुवीकरण पर। यानी कुल मिला के 2 हिस्से में बहुत खास बात है इस पूरे 14 सीटों में, जो 9 बीजेपी के पास, बाकी एसपी और के पास 1 गई थी, बाकी 4 बीएसपी के पास। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जातीय गठबंधन के बोलबाला है। और दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा है वो जो है डेवलपमेंट। इसमें तो कुछ परंपरागत सीट है, यानी वोट बैंक है, और फिर राष्ट्रवाद है, विकास की बात है, तमाम चीजों को लेके है। इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही मजबूती से मतदान करता है, जिसका उदाहरण को दिख रहा है। सुबह के समय कितनी लंबी लंबी लाइन है, जिसमें लगातार अपील कर रहा है, शासन प्रशासन का अपील है कि मतदान होना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, उसी का परिणाम है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण है, विकास के मुद्दे हैं, सभी चीजें, परंपरागत सीटें, खास करके जौनपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, डुमरियागंज की बात करें, ये सारे वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर एक बार फिर से सांसद के लिए, यानी वहां के प्रतिनिधि के लिए शाख की भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है कि वो अपने शाख। तो आपको लगता है कि जातीय ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा है, विकास का भी एक मुद्दा है। प्रमोद मिश्रा जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं आज के मतदान को लेकर। प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है? हालांकि पलड़ा आप ही लोगों का भारी है इन 14 सीटों में अगर हम देखें, लेकिन फिर भी बसपा के खाते में जो सीटें हैं वो आपके पास कैसे आई? क्या कोई रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? और आज को लेकर क्या हलचल है आपके मन में प्रमोद जी? जी, 10 में से 2019 में हमारे पास 14 में से 9 सीटें थी। एक मध्यावधि चुनाव हुए तो 14 में से 10 सीटें आ गई। आज अभी आपने अपने वक्तव्य में ऐसा कहा कि अंतिम चरण तक चलते चलते हवा का रुख बदल जाता है। नहीं जी, जो हवा चल पड़ती है अंतिम चरण तक आते आते वो उन हवाओं में और तेज आ जाती है। तो जो हम देख रहे हैं और जिस तरह से आप भी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आपके रिपोर्टर्स जो जगह जगह से बता रहे हैं, भारी उत्साह है लोगों के बीच और हर विषय को लेकर के जनता अब जागृत है। सौरभ जी बोल रहे थे जातीय समीकरणों पर चुनाव होते थे, हाँ इसका प्रभाव है, लेकिन जो ज्ञान है, एक वर्ग बताया, लाभार्थी एक वर्ग बताया। ज्ञान जब मैं कहता हूं तो ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं और दोबारा हम चर्चा करेंगे आगे प्रमोद जी। और प्रमोद जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हवा चल रही है और अभी तक कोई भी इस तरह का जो हवा का रुख बदलने वाली बात है वो कोई नहीं है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक। मैसेज देना चाहेंगी मतदाताओं को? काफी कम परसेंटेज देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सभी लोग मतदान करें अपने चुनिंदा प्रत्याशी को। यह भविष्य उनका है, उन्हें अपने 5 साल के भविष्य का निर्धारण उन्हें आज करना है कि उन्हें किसको चुनना है और कौन उनके 5 साल के भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इसलिए आज सुबेरे जलपान न कर पहले मतदान करें और मत केंद्रों पर आकर 100% मतदान में योगदारी निभाएं। तो निश्चित तौर मतदाता खुद जो है लोगों को जागरूक करना है और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ और मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले अपने को दिखा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का लोगों के अंदर उत्साह है। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किस तरीके का उत्साह? जैसा कि मैंने अपने बूथ पर अपना पहला मतदान किया है और देखने में यही लग रहा है कि अभी से ही मतलब मतदाता इतने जागरूक हैं कि लोग लाइन लगी हुई है और बूथ खुलते ही पूरी भीड़ लग गई है। तो उम्मीद पूरी है कि मतदान जो है अच्छे प्रतिशत में होगा।
हमारे साथ और भी कुछ वोटर है जो जी अभिषेक लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे लोग देखिए वोटिंग करके आ चुके हैं, सुबह सुबह ही जागरूक मतदाता हैं ये। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। एक एक तस्वीर जनता के साथ की चर्चा आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही आपके उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज देश के 8 राज्यों में जो मतदान हो रहा है उनमें कौन कौन से वो राज्य हैं जिन पर मतदान हो रहा है, कितनी सीटें उनकी हैं जिन पर मतदान हो रहा है, तो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही आपके सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, वही ये सारी वो सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी ने जीती हैं। इनमें से कुछ सीटों को अगर आप छोड़ दें तो वो गई हैं गठबंधन, पिछली बार के समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के खाते में, लेकिन ज्यादातर सीटें इसमें बीजेपी की है। तो इस बार आप कह सकते हैं कि चुनौती बीजेपी के लिए भी बड़ी है कि पिछली बार का प्रदर्शन दोहराया जाए, उससे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है कि देखिए इस बार बीजेपी के हाथ से सीटें छीनी जाएं। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं, भदोही से दिनेश पटेल मेरे साथ हैं, बस्ती से हाफिजपुर रहमान हमारे साथ हैं, बस्ती से हाफिजपुर से, और श्रावस्ती से सर्वेश सिंह हमारे साथ हैं। सबके पास जाएंगे कि करके तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है आज छठे चरण के मतदान की, और अगर चर्चा करी जा सके लोगों के साथ तो और बेहतर होगा। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये, निरुआ के लिए भर भर के प्रचार न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। कैसा चुनावी माहौल, कैसा आपको नजर आ रहा है इस समय नजारा, वहां पर कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं छठे चरण में वोटिंग करने के लिए? अभिषेक, तो अभिषेक अभी हमारे साथ नहीं है। देखिए अभी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रयागराज चलते हैं, सर्वेश से ले लेते हैं इसी सवाल का जवाब। प्रयागराज बेहद महत्वपूर्ण सीट, बीजेपी ने इस बार यहां से कैंडिडेट अपना चेंज कर दिया है सर्वेश, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस समय कैसे वहां पर माहौल बना हुआ है छठे चरण के मतदान के लिए? जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके अंदर कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं सर्वेश? देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है और छठे चरण में यूपी की भी 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 162 प्रत्याशी इसमें चुनाव मैदान में, जिनके भाग्य का फैसला